हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने 360 तक 0 से 360 तक का वैल्यू निकालना सीख चुके थे, बताए थे कैसे निकाला जाता है। अब हम उससे आगे के वैल्यू को सीखेंगे, जानेंगे कैसे निकाला जाता है। तो उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हमने 0 से 360 के बीच सीखा था निकालना। 0 यहाँ पे होता है 90 डिग्री और यहाँ पे होता है 180 डिग्री, 270 और 360, यानी कि 90 को π/2 रेडियन बोलते हैं, इसको पाई रेडियन, इसको 3π/2 रेडियन और इसको 2π रेडियन। तो हमने इस क्वाड्रेंट में अगर गया तो कैसे निकालेंगे, इसमें गया तो कैसे निकालेंगे, इसमें गया तो कैसे निकालेंगे और इसमें गया तो कैसे निकालें, ये सीख चुके थे। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमने सीखा था 0 से 90 के बीच में रहेगा तो इसमें आएगा, तो इसमें आएगा तो वो थीटा था। जब 90 से 180 के बीच में रहेगा तो वो था 180 माइनस थीटा। जब इसके बीच में आएगा तो 180 प्लस थीटा था। जब इसके बीच में आएगा तो 360 माइनस थीटा था। अब बात आती है जब इस क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एंगल आ जाएगा, जैसे कि 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और 360 डिग्री, तो इस एंगल, ये एंगल तो ना ही इसमें आ रहा और ना ही इसमें आ रहा है। तो ऐसे एंगल को अगर सॉल्व करना चाहें, वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो आज मैं उसी को बताऊंगा कि अगर क्वाड्रेंट पे हो, यानी कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री, इस ऐसे वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने एक सर्कल बना लिया और इसकी रेडियस 1 ले ली, इसकी रेडियस 1 इकाई ले लिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, 1 और 0, क्योंकि यहाँ पे होता है x और y, तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया 0। और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0 और 1, इस जगह पे पॉइंट हो जाएगा -1 और 0, और इस जगह पे पॉइंट हो जाएगा y माइनस में x0, तो 0 - 1। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि साइन थीटा y को रिप्रेजेंट करता है और कॉस थीटा x को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 0 डिग्री का निकालना हो, तो 0 डिग्री का अगर निकालना चाहते हैं तो 0 डिग्री यहाँ से इस एक्सिस पे बनेगा, x एक्सिस पर। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू है 1, तो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 और sin 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। जब 90 का निकालेंगे तो 90 का हो जाएगा sin 0, sin 90 का मान y डिनोट करता है, तो 90 का मान 1 हो जाएगा। cos 0 तो 0 की जगह पे 0, तो cos 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे आएंगे इस जगह पे पूरा एंगल बन जाएगा 180, तो साइन 180 डिग्री का जो वैल्यू होगा, तो साइन किसको डिनोट करता है, y का, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो साइन 180 का मान 0 हो जाएगा। cos 180 निकालेंगे तो यहाँ पे cos जो है x को डिनोट करता है, तो x का वैल्यू है -1, तो cos 180 डिग्री का हो जाएगा -1। इसी तरह आप यहाँ से 270 का निकाल सकते हैं और इसी तरह यहाँ से 360 का निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेंट का कौन हो गया, हम लोगों ने सीख लिया 0 से 360 के बीच कैसे एंगल निकालेंगे, 0 हो या 90 हो या 180 हो या 360 हो। और इसके बीच का भी जितने एंगल है जो 15 से, जिसमें 15 से भाग लग जाए, तो ऐसे एंगल का वैल्यू निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 360 से आगे जब एंगल होगा, 360 से बड़ा एंगल होगा, तो उसके लिए कैसा वैल्यू फाइंड करेंगे, सो देखिए। अब तो जब भी 360 से आगे का वैल्यू अगर निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसमें, जैसे कि अगर निकालना है हमको साइन देखिए साइन 1410 डिग्री, अगर साइन 1410 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये 360 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि 360 से इसको भाग कर देना है। 1410 डिग्री को 360 से भाग कर देंगे। भाग करेंगे कितना बार में लग जाएगा देख लेते हैं, 3। चलिए, तो भाग किए 360 से, तो इसको भाग करेंगे तो जैसे लिखा जाता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, उसी तरह से इसको लिख लेंगे। तो 360 3 बार हुआ, प्लस रेडियस यानी कि शेष जो बच गया 330 डिग्री।
अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे हम तो साइन का साइन, और बताए थे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 180 हो या 360 हो, इसमें नो चेंज होता है, और उसके बाद 90 हो और 270 हो तो इसमें चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 360 है, 360 के फॉर्म में है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह जाएगा और थीटा हो गया 330 डिग्री। अब देखिए पहले वाला आ गया तो ये 330 डिग्री कहाँ चला जाएगा, 330 डिग्री चला जाएगा चौथा क्वाड्रेंट में। अब फिर यहाँ से निकाल लेंगे इसका वैल्यू, फिर से समझिए इसको। 1410 डिग्री है तो इसको सबसे पहले क्या करना है, 360 से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद उसको लिख लेंगे कितना बार में, 3 बार में भाग लगाया और शेष बच गया 330 डिग्री। तो साइन 360 में चेंज नहीं होता, साइन का साइन रह जाएगा और 330 का 330, यानी कि साइन बताए थे पिछले वीडियो में कि साइन 2 पाई प्लस थीटा हो तो वो हो जाता है साइन थीटा। तो उसके अनुसार देख लेंगे अब। तो यहाँ से देखते हैं, अब बताएं साइन ये 360 था, साइन चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन हो गया और 330 का 330 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे किस क्वाड्रेंट में गया, 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट में। तो चौथा में साइन क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए इसे माइनस लगा दी। अब साइन का साइन माइनस में। अब यहाँ से 360 को फिर चेंज करेंगे, 330 को चेंज करें, चौथा क्वाड्रेंट में गया तो यहाँ पे क्या करते हैं, कौन कैसे लिखते हैं, 360 माइनस थीटा। तो इसको क्या करेंगे 360, हाँ माइनस 360 में से कितना घटाएंगे तो 330 पड़ जाएगा, 30 घटाएंगे तो माइनस का माइनस साइन का साइन और ये हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ से साइन 30 का मान जो होता है वो लिख देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो इस तरह से आगे का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 360 से बड़ा रहेगा तो उसको पहले 360 से भाग करेंगे, जैसे ही 360 से भाग करेंगे तो वो इस रेंज में आ जाएगा, 0 से 360 के बीच में आएगा, क्योंकि 360 से भाग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेष क्या बचेगा, 360 से कम बचेगा, 360 से ज़्यादा शेष बचेगा नहीं। अगर 300 ज़्यादा शेष लगेगा तो फिर से भाग लग जाएगा। तो हम जब भी 360 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 0 से 360 के बीच। जब 0 से 360 का बीच आ जाएगा तो अगर देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में गया, पहला में गया तो डायरेक्ट थीटा, दूसरा में गया तो 180 में से घटा लेंगे, तीसरा में गया तो 180 में जोड़ देंगे और चौथा में गया तो 360 में से घटा के लिख लेंगे और फिर उसके बाद मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सारे एंगल का वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। क्वाड्रेंट होगा तो कैसे निकालेंगे, 0 से 360 के बीच होगा कैसे निकालेंगे, 360 से ऊपर होगा तो कैसे निकालेंगे। तो अब एक्सरसाइज में चलते हैं। अब एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा 3.2 का अब क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन बना के। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। 3.2 पहला क्वेश्चन है, cos x बराबर -1/2 और x जो है तृतीय चतुर्थांश में। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 5 तक आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2 में 1 से लेकर 5 तक सेम क्वेश्चन है। तो मैं एक क्वेश्चन का बताऊंगा और बाकी क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा बिल्कुल। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीका होता है, लेकिन मैं आपको टेंथ का जो प्रोसेस है उससे बताऊंगा। तो cos x बराबर -1/2 है और x जो है तृतीय चतुर्थांश में। तो बाकी सारे जो बच गए हैं 6 का 6, इसके बाद जो 5 बचे हैं, 5 जो फंक्शन है त्रिकोणमिति का, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइनस हटा लेते हैं। तो cos x बराबर हो गया 1/2 और हम लोग 10th में पढ़े थे cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ से लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। कर्ण हो गया इसका 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस आधार हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया √3। तो लंब निकल गया √3। अब हमको निकालना बाकी जो बच गए हैं, जैसे कि साइन x। तो साइन x बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ से साइन का जो वैल्यू हो जाएगा साइन x, लंब हो गया इसका √3 और कर्ण हो गया 2। और इसके बाद कह रहा था, यहाँ से निकालने के बाद x के बारे में कह रहा है कि x जो है तृतीय चतुर्थांश में। इसका मतलब साइन जो है कहाँ गया, तृतीय में। तृतीय में साइन जो होता है वो माइनस का होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ये निकल गया साइन का वैल्यू। फिर उसी तरह अगर tan का निकालना चाहेंगे तो tan x बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो tan का tan, x का x और लंब हो गया यहाँ पे √3 और आधार हो गया
1, तो 1 नीचे नहीं लिखते हैं। तो अब देख लेते हैं फिर से x के बारे में। x करा था तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में tan जो होता है वो प्लस का होता है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा +√3। tan के बाद फिर cot का निकालेंगे तो cot बराबर हो जाता है आधार बट्टा लंब। तो cot का cot, x का x, आधार देख लेते हैं। आधार हो गया 1 और लंब हो गया √3। और cot तीसरा, cot जो है तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस में। फिर उसके बाद बच गया sec x, तो sec x निकालते हैं। sec x बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। तो sec का sec, x का एक, कर्ण हो गया इसका 2 और आधार हो गया 1 नीचे नहीं लिखते हैं। और sec तीसरा में होता है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद आ गया cosec x बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। तो cosec x इक्वल टू हो जाएगा कर्ण हो गया 2 और लंब हो गया √3। और cosec x तीसरा में होता है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। इस तरह से सारे वैल्यू निकाल लिए। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं 5 तक सेम ऐसा ही बनेंगे, सबको ऐसे ही। पहले 2 यहाँ से देख लेंगे क्या दे रखा, 2 को निकल जाएगा, लंब या कर्ण या आधार या कर्ण। और तीसरा यहाँ से इस फॉर्मूला से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है उससे निकाल लेंगे। उसके बाद बाकी जो 6 अनुपात है उसको आसानी से लंब कर्ण पे निकाल देंगे। और उसके बाद याद रखेंगे एक बात कि x जो है किस चतुर्थांश में है, x के बारे में यहाँ दे रहा है कि ये द्वितीय में है कि तृतीय में है कि प्रथम में है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, माइनस प्लस लगा लेंगे। सबको पता है कि सबको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि कौन क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है। sin x इक्वल टू दे रखा है 3/5 और कह रहा है कि x जो है द्वितीय चतुर्थांश में। फिर से यहां से देख लेते हैं, sin x बराबर होता है 3/5 दे रखा और ये होता है लंब बट्टा कर्ण। यहां से आधार निकाल लेते हैं। तो आधार इक्वल टू हो जाता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हो गया 5 का स्क्वायर और माइनस आधार हो गया 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का हो जाएगा 9, 25 में 9 गया 16 हो जाएगा 4। तो आधार निकाल लिए। अब इसके बाद बाकी सारे जो अनुपात हैं, अब साइन के बाद कॉस हो गया, तो कॉस x बराबर हो जाता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हो गया कितना 4 और कर्ण हो गया 5। अब उसके बाद ये निकालने के बाद कह रहा था x जो है द्वितीय चतुर्थांश में होता है, कॉस द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस, नहीं है माइनस लगा देंगे। फिर उसी तरह अगर tan निकालेंगे, tan x, तो tan बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हो गया लंब बट्टा आधार, तो लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4, 3/4। और tan जो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगा दिए। tan के बाद cot x बराबर होता है आधार बट्टा लंब, आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। और उसके बाद cot x द्वितीय में होता है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद फिर sec x बराबर हो जाता है कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण हो गया 5 और आधार हो गया 4। और sec द्वितीय में होता है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर cosec x इक्वल टू हो जाता है कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण हो गया 5 और लंब हो गया 3। और cosec x दूसरा में होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो इसी तरह आगे का 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन आप बना लेंगे। फिर अगले वीडियो में 6, 7, 8 और 9, 10 को करूंगा।